फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन छनवारी कढ़ाई। ये इतनी मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम मसालों में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होती है। तो आइए चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पतीली ले ली है जिसके अंदर मैंने हाफ कप ऑयल का डाल दिया है। छनवारी कढ़ाई बनाने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। देखिए ये मेरा अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे गोश्त। ये मेरा मटन का गोश्त है, 1 kg। 1 किलो मटन का गोश्त है ये। इसको हम 3 से 4 मिनट लहसुन के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। हमें उस वक्त तक इसको फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए हमारे गोश्त ने कलर चेंज कर लिया है। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। ये देखिए अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये मेरे पास 5 से 6 अदर टमाटर हैं, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। अब हम इसका फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर का छिलका उतर जाए। इसको हम कवर कर देंगे। हम चेक कर लेते हैं कि हमारे टमाटर गले या नहीं। देखिए टमाटर हमारे गल गए हैं। अब हम इनका छिलका उतार लेंगे। ये देखिए छिलका उतर रहा है। सब टमाटरों का छिलका उतर गया है। अब हम इन्हें अच्छी तरह से गोश्त के साथ भून लेंगे। ये देखिए पानी भी छोड़ दिया है हमारे टमाटरों ने। अब हम अच्छी तरह से टमाटर के साथ गोश्त को भून लेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं टमाटर। इन्होंने अच्छा खासा पानी भी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक का। नमक और हल्दी आप अपने मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से भुन गया है नमक और हल्दी के साथ। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे गोश्त को गलाने के लिए। ये मेरे पास है। हम इसके अंदर तकरीबन 2.5 गिलास पानी डालेंगे जिससे हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए अब हम इसको कवर कर देंगे और आंच को स्लो कर देंगे गोश्त के गल जाने तक। इसको पकाएंगे हम। आइए हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त कहाँ तक पहुँचा। ये देखिए गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है क्योंकि मैंने इसको बीच बीच में चेक किया था। तो गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसके अंदर पानी है, इसलिए आंच हम इसकी तेज़ कर देंगे और इसके पानी को हम ड्राई कर लेंगे। पानी हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है इसका। इसके साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये 1 टीस्पून काली मिर्चों का। ये भी डालकर हम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। ये बहुत ही कम मसालों से बनती है लेकिन खाने में ये बहुत जायकेदार होती है। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अब हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे। थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो गया है। इसके साथ ही मेरे पास ये 1 प्याली
दही की है, ये डाल देंगे हम इसके अंदर और इसको भी अच्छी तरह से भूनकर ड्राई कर लेंगे। आँच हमने फुल रखी हुई है, फुल आंच के ऊपर हम इसको ड्राई कर लेंगे, दही के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए, ये हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये 1 टीस्पून ज़ीरा है, ये डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। के साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ये 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने लंबाई में काट लिया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे। चूल्हे को अब हम बंद कर देंगे और मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। से हमारी मटन छनवारी कढ़ाई बनकर अब तैयार हो गई है। ये इतनी मज़ेदार बनी है, यकीन कीजिए आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको आप बहुत कम मसालों में बनाएंगे। जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपके घर वाले इसके दीवाने हो जाएंगे और वो बार बार आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। आप इसे रोटी के साथ खा लें, चपाती के साथ खा लें, पराठों के साथ खा लें, आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।